गुरुजी, ये सारे हमारे अमृत वेला के सारे सेवादार हैं जिन्होंने पूरे 40 डेज यहाँ पर आके एक भी छुट्टी नहीं करी है और रोजाना आके इन्होंने यहाँ पे सेवा करी है। और मैं सच में इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इनके बिना ये सारे संगत और सेवादारों के बिना हम अधूरे हैं। सच में गुरुजी, आपने इतना परिवार दिया, प्यारा परिवार दिया। और वो है ना सोनिया अरोड़ा जी का वो सॉन्ग है ना, शुक्र करा शुक्र करा शुक्र करा शुक्र करा तेरा हर वेले दिन रात गुरुजी। सारे बोलो गुरुजी शुक्र करा गुरुजी शुक्र करा, प्यारा दिया परिवार गुरुजी शुक्र करा गुरुजी शुक्र करा। तूने जीत लिया विश्वास गुरुजी शुक्र करा, तूने दर पे बुलाया आज गुरुजी शुक्र करा गुरुजी शुक्र करा गुरुजी शुक्र करा गुरुजी शुक्र करा। तो बहुत बड़ा शुक्राना है। और मेरे सारे जिन्होंने मुझे सबसे पहले जोड़ा, नोएडा की संगत भी आए हुए हैं, ये बैठे हैं सूरज अंकल, सबसे बड़े हमारे सेवादार हैं, शालिनी आंटी और उनके अंकल, और वो भी जूली आंटी, कहाँ गई जूली आंटी, ये बैठी है जूली आंटी, प्रीति आंटी, सारे इतना प्यार करते हैं कि नोएडा से ज्ञान अंकल, ये सब चल के देखिए आए हैं यहाँ पर आज। तो ये प्यार है, ये मेरे प्रति तो जो प्यार है वो बाद में बना, पर पहले गुरुजी के प्रति बहुत बड़ा प्यार है। सेवा सबसे हाँ, सुमित अंकल जिन्होंने रोजाना आके जल सेवा करी है, बिना नागा सबसे पहले आते हैं और जल सेवा करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी, आज चिलिया समापन हो रहा है, लेकिन अमृत वेला चलता रहेगा। चाहत आंटी भी आई है, ब्यूटीफुल डांस करती है, अभी करेंगी देखना क्या खिल खिल के। आ जाओ चाहत आंटी, अपना चेहरा तो दिखा दो। तो आइए आंटी, आंटी की एक बार, ये हमारी चाहत आंटी है, कितने प्यारे प्यारे नाम दिए गुरुजी ने, चाहत, नैना, बुलबुल, नैना का है, ये नैना बैठी है। तो आंटी और अंकल, इतना प्यार है सबका संगत जी कि मैं तो धन्य हो गई। और मैं कहती हूँ वो धरती पवित्र हो गई जहाँ ऐसी संगतों के चरण पड़ते हैं कि जो एक साल पिछले साल यहाँ आके शुरू किया था अमृत वेला, और जो अंकल की मम्मी नहीं आ रही, मासीमित अंकल की, वो रोज अपने घर में अमृत वेला करते हैं डेली। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो नहीं आ सकते वो अपने घर में अमृत वेला करते हैं। जो देखा ना, आई एम सॉरी प्लीज, मैं ऐसे सोचती थी कि आंटी की ना एक आई है जो छोटी हो जाती है बोलते हुए हंसते हुए, और मैं गुरुजी को मैं जब फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, बट मैंने उनको जितना भी मैंने नोटिस किया है गुरुजी को, गुरुजी की एक आई छोटी हो जाती है जब वो बातें करते हैं, देखते हैं, किसी से किसको समझाते हैं। तो मुझे ना गुरुजी की इतनी रिजेम्बलेंस लगी ना आंटी जी में। और फिर आंटी जी कभी ना कभी भी कुछ समझाती है, कोई सत्संग करती है, उनका ध्यान इधर उधर चलता रहता है। एंड आप गुरुजी की कोई भी लाइव वीडियो देखोगे, वो एक संगत से बात कर रहे होते हैं और 4 जगह निगाहें घुमा लेते हैं। और मैं जब भी मैंने वो आंटी को देखती हूँ ना, मैंने कल आंटी जी को मैसेज भी करा, क्योंकि कल मेरे पास दोबारा थॉट आया था। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। ठीक है, आप फिजिकल फॉर्म में हमारे साथ नहीं हो, मुझे अभी भी मैं गुरुजी को यहाँ बैठी, एक सेकेंड, मैं पीछे बैठी हुई थी, मैंने आंटी जी को बोला प्लीज मुझे वहां पर बैठना है। आंटी जी ने कहा नहीं, जो नई संगत है पहले उनको बिठाएंगे, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो मैं चुपचाप बैठ गई। आंटी जी ने मुझे बुलाया और मैं यहाँ बैठी हूँ। मैंने यहाँ पर बैठकर गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज आप मुझे देख लो, बस आप, मैं बड़े मंदिर में जाती तो यही बोलती गुरुजी या तो आप दिख जाओ या आप मुझे देख लो। और मुझे गुरुजी की सिर्फ निगाहें नजर आई हैं, और वही एक छोटी और एक बड़ी। आई एम सॉरी, मतलब इतनी संगत देख रही है, मतलब हम सब फील कर सकते हैं इन सब चीजों को कि गुरुजी के ना, जब मैं गुरुजी को फर्स्ट जब जानना शुरू किया था, मैं बड़ा सोचती थी कि यार गुरुजी की आंखों में कुछ तो अलग है। और कभी कभी मैं ना गुरुजी की आई से वो स्ट्रेस देखती थी कि मुझे लगता था यार, मुझे लगता है ना कि एक इतनी फूली रहती है इनकी आंखें, सारा स्ट्रेस इन्होंने अपनी आंखों में ले रखा है। और धीरे धीरे जब मैं जुड़ती गई, उनसे कनेक्ट होती गई, मुझे इनकी आंखें ही प्यारी लगने लगी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, सीरियसली थैंक यू सो मच गुरुजी, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए,
मैं एक सत्संग जो हर किसी का जो फर्स्ट सत्संग होता है वो बहुत बहुत क्लोज होता है। मैं कभी गुरुजी को नहीं मानती थी, एंड हम में से आधे लोग नहीं मानते, क्योंकि आजकल का जो चल रहा है दुनिया में, बाबा बुबा से सब डरते हैं। ट्रस्ट मी, मेरा जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, मेरी पूरी रिक्शा पलट गई थी, मैंने कभी गुरुजी को देखा नहीं था, कभी जाना नहीं था, कुछ नहीं पता था मुझे। मेरी मेन रोड पर रिक्शा पलटी थी, मेरा छोटा 2 साल का बच्चा मेरी गोद में था। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने बैग टांग रखा है, उसके बाद बच्चे को ले रखा है, ऐसा हो सकता है कि जब मेरी रिक्शा पलटे, बच्चा हाथ में रह जाए, बैग गिर जाए? मैं हैरान हो जाती हूँ उस इंसिडेंट को सोचकर कि मेरा बैग गिरा हुआ था कहीं और पे, मेरा फोन कहीं और गिरा हुआ था, बच्चा मेरी गोद में था। मेरे बच्चे को इतनी खरोच नहीं आई है, जबकि पीछे गाड़ी वाले ने मुझे 2 बार मारा था। और जो मुझे इतनी दुनिया इकट्ठी हो गई, बट जो मुझे डॉक्टर के लेकर गए थे वो गुरुजी की संगत थी, मुझे नहीं पता था। मैंने जब मैं वहां गई और मैंने उनका नंबर लिया, मैंने उनकी डीपी में गुरुजी को देखा और मैंने उनके बारे में जानना शुरू किया। वो फर्स्ट इंसिडेंट था मेरी जिंदगी का, गुरुजी ने किस तरीके से मुझे चुना, और मेरी लाइफ में जो भी मैंने प्रॉब्लम्स देखी हैं और जो भी मैं फेस कर रही हूँ वो सिर्फ इनको पता है। सही बात है, मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करी है कि हम जब बहुत दुखी होते हैं और हम लोगों से डिस्कस करना शुरू करते हैं, ह्यूमन नेचर है, ठीक है ना। हम पहले अपनी माँ के पास जाएंगे, नहीं तो अपनी सहेली के पास जाएंगे, फिर भी कुछ नहीं समझ आएगा तो शायद हमें लगेगा बुलबुल आंटी है, मैं एक बात बोल रही हूँ, मैं बुलबुल आंटी के पीछे पड़ी हुई, प्लीज आंटी मुझे टाइम दो, मुझे एक तो ना, मुझे पब्लिसिटी नहीं करनी अपनी प्रॉब्लम्स की, बस मुझे था कि कोई ऐसा हो जो मुझे अच्छे से गाइडेंस दे सके, क्योंकि गुरुजी तो मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं, वो मुझे समझा रहे हैं, बट हमें ना, हम ह्यूमन नेचर को एक चाहिए होता है कि गुरुजी बुलवा दे किसी से, गुरुजी बुलवा दे बुलबुल आंटी से या किसी भी संगत के थ्रू, क्योंकि हम ना ढूंढते हैं, गुरुजी के इशारे ढूंढते रहते हैं। हम कहते हैं ना, मैसेजेस में ढूंढ रहे हैं, आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये, और आजकल क्या चल रहा है पता नहीं सही गलत है, यहाँ आजकल एक ही डेट पर गुरुजी के 50 मैसेजेस होते हैं, पुराने वही रिपीट कॉपी पेस्ट लोग कर देते हैं। तो देखा जाए तो मुझे नहीं पता कि कौन सा उनको आगे दे दो। हाँ, तो थैंक यू सो वेरी मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। 1 मिनट मैं कहना चाहूंगी कि आंटी, कोई भी आंटी अंकल कोई मीडिएटर ना ढूंढे। देखिए, इसको बंद करो, इसको ऑफ करो, ऑफ करो इसको नीचे। कोई मीडिएटर ना ढूंढे संगत जी, क्योंकि गुरुजी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन ही बनाना बहुत जरूरी है। आपको अपना आपको मीडिएटर नहीं ढूंढना होता। आप सोचो कि आप अपना मीडिएटर ढूंढ लोगे अपना, हाँ ठीक है कि कोई बोलता है कि मैं गुरुजी के बारे में, मुझे भी कुछ नहीं पता था, मैं भी, हम क्यों कुछ कह पाते हैं। मैंने एक बात ये शेयर की थी, जब हम अपना जप तप करते हैं, जब हम अपना जाप करते हैं, जब हम अपने जाप में बैठते हैं ना, जब हम अपना तप करते हैं, तो गुरुजी एक ऑरा देते हैं हमें, हमेशा अपना एक ऑरा देते हैं। उस ऑरा से जब हम कनेक्टेड होते हैं तो हमें गुरुजी हमारे साथ टेलीपैथी से बात करते हैं। तो जब गुरुजी टेलीपैथी से बात करते हैं तो हमें गुरुजी कभी ये नहीं कहते कि तुम किसी और के लिए मुझसे प्रश्न पूछो। मुझे बहुत सारी संगत कहती हैं, मुझे ना बहुत सारी संगत कहती हैं कि आंटी आप हमें बताओ, गुरुजी ने आपको हमारे बारे में कुछ कहा कभी? मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि गुरुजी मैं तो कभी नहीं पूछती, मेरे बारे में बताओ, मेरा कल क्या होने वाला है। तो मैं उनको यही कहती हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करो। मुझे गुरुजी कभी किसी के बारे में, मेरे को अपने बच्चों के बारे में भी नहीं कहते कि मैं तुझे ये शब्द बताऊंगा कल तेरे साथ, तेरे बेटी के साथ क्या होने वाला है। मेरी बेटी यूएस में रहती है, वो पेपर देती है, पेपर देने जाती है एक्चुअली का, तो वो मुझे कहती है आज मेरा एग्जाम है मम्मी, आप मेरे लिए ना अरदास करना। ठीक है, वो हमने अपने बच्चे के लिए अरदास की, वो मेरा मन है, उसने मुझे कभी नहीं कहा मैंने मंत्र जाप चला लिया, पर मेहनत तो उसने की है। मैं उसको यही कहती हूँ कि जो तेरी मेहनत है वो काम आएगी, तेरा किया हुआ जाप काम आएगा। बेटा आप पहले सुबह उठ के मंत्र जाप करके पेपर देने जाओगे तो आपका पास होगा, मेरा किया आपको सिर्फ 20% मिलेगा। लेकिन वो मेरी बेटी है, माँ का दिल है तो मैं कर लेती हूँ। अब अगर कोई मुझे कहे कि आप रोज मेरे लिए अमृत वेला करो, तो संगत जी एक दिन में कम से कम 100 फोन तो आते ही हैं, 100 मैसेजेस तो मेरे पास आते हैं। मैं सोचा था मैं गुरुजी के आगे नहीं शेयर करूंगी, पर अभी शायद गुरुजी करवा रहे हैं। अभी एक आंटी का जस्ट सत्संग शुरू होने से पहले मुझे फोन आया, कम से कम 10 टाइम उनका फोन बजा, मुझे नाम भी नहीं पता क्या नाम है, मैंने सेव भी नहीं किया। तो उन आंटी ने मुझे कहा आंटी
मैंने आपको कई फोन किया, आपने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने कहा आंटी जब आपने मुझे 2 दिन पहले जब फोन किया था ना, तो मैंने आपको बोला था आंटी अभी 31 तारीख तक मैं बहुत बिजी हूँ, आप मुझे ना अपना वॉइस मैसेज भेज दो, मैं आपको रात को चाहे रिप्लाई करूं पर मैं जरूर करूंगी। उनके साथ में एक आंटी ने कहा कि बुलबुल आंटी जरूर रिप्लाई करती हैं, आप उन्हें व्हाट्सएप कर दो। तो मैंने कहा आंटी आपने मुझे वॉइस मैसेज भी नहीं भेजा। तो आंटी मुझे कहती हैं कि आप मेरी ना डायरेक्ट बात सुनो। मैंने कहा आंटी मैं अभी मेरे घर सत्संग शुरू होने वाला है और इतनी संगत आने वाली है, मैं तैयारियों में लगी हूँ। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला ना, 2 मिनट के लिए तो मुझे बुरा लगा, पर फिर मुझे गुरुजी ने कहा जब मैं नहीं बुरा मानना किसी की गाल दा, तू क्यों बुरा मान जानी है 1 मिनट चुप, बुरा नहीं मानना। तो एकदम उस आंटी ने मुझे पता है क्या बोला, आंटी सत्संग तो होता रहेगा, मैं इतनी दुखी आत्मा हूँ, पहले आप मेरे से बात करो, वो सबसे बड़ा सत्संग है। मैं इतने दुख में हूँ, मैं इतने कष्ट में हूँ, मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा गुरुजी ये आपको सुनाने की बजाय मुझे डांट रही है। तो मैं कह रही हूँ सत्संग शुरू होने वाला है, कह रही सत्संग तो होता रहेगा, बाद में करना सत्संग। फिर उसको कहा आंटी, जैसे ही मैंने बोला तो कहती है आप प्लीज आंटी मत बोलो, मैं आपकी छोटी बेटी की तरह हूँ। मैंने कहा आंटी पहली बात तो आप गुरुजी की संगत ही नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं कि आंटी किसको कहते हैं और अंकल क्यों कहते हैं। फिर एकदम से कहती हैं अच्छा मुझे याद आ गया, मैं एक सत्संग में गई थी, वहां ना सबको आंटी कहते हैं। कहती हैं आप मुझसे कब बात कर सकते हो। मैंने कहा आंटी पहली बात ये, गुरुजी की संगत हो चाहे सेवादार हो, उनको कभी गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। देखो मैंने आपका फिर भी फोन उठाया, मुझे लगा आपको कोई अर्जेंट होगा, आपके इतने कॉल आ रहे हैं, पर मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ आज का खत्म होने दो हमारा सत्संग, मैं 2 या 3 तारीख को आपको खुद फोन करूंगी। तो फिर एकदम से कहती हैं चलो ठीक है, शुक्राना आपका, थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर। और मैंने तो फोन रखा, उसके बाद तो मैं गुरुजी के कमरे में आ गई। मैं थोड़ा हो जाता ना, अभी मैं जितनी मर्जी पॉजिटिव रहूं, गुरुजी को पता थोड़ी नेगेटिविटी तो आ ही जाती है, तो मैं थोड़ी परेशान हो गई 2 मिनट के लिए। मैंने कहा गुरुजी मैंने ऐसा आज क्या किया था बुरा, ये बताओ। तो उसने मुझे सत्संग शुरू होने से पहले ऐसे बोल दिया, मैंने किसी का बुरा किया था क्या, बताओ क्या किया था। सुबह से तो आपकी गद्दी लगा रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, कमरे को सजा रही हूँ, कोई घर में भी नहीं था। फिर मेहंदी लगवाने चली गई थी। मेहंदी वाले से तो लड़ाई नहीं करी? मेहंदी वाले को तो सत्संग सुना के आई, 1.5 घंटा पूरे सत्संग सुनाया मैंने मेहंदी वाले को, उसका टाइम पास हो गया। फिर उसके बाद ना मैं गुरुजी को जब बैठी तो गुरुजी मुझे कहते हैं नो गुस्सा, तू देख मैनू कितना कुछ लोग सुना जाते हैं, मैं कभी गुस्सा करना जो तो गुस्सा हो जाती है, शान जा बीपी गोली खा। फिर याद आया बीपी गोली नहीं खाई, मैंने कहा भाई ये ना हो इन आंटी का गुस्सा किसी और के ऊपर निकल जाए। मैं जल प्रसाद पिया, गोली खाई, मैंने कहा थोड़ा मन मेरा शांत हुआ। फिर मैंने सोचा मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने लोगों की बातें सुनते हैं। गुरुजी कहते हैं तू बनती है बहुत बड़ी सेवादार, मुझे सेवा बख्शो, तुझे ये सेवा कहते। फिर मुझे एकदम गुरुजी ने एक थॉट दिया कि ये मैं तेरी सत्संग शुरू होने से पहले परीक्षा ले रहा था कि तू कितनी परेशान होती है और तू कितनी अपनी परेशानी लोगों को दिखाएगी। पर जैसे ही गुरुजी का सत्संग शुरू हुआ तो मेरे मुंह पे तो मुस्कुराहट थी। तो हमें हमेशा ऐसे खिले खिले चेहरे रखने चाहिए। हम जितने मर्जी दुख में हो, हम जितने मर्जी कष्ट में हो, हम जितने मर्जी गम में हो, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, जैसे हमारे गुरुजी मुस्कुराते हैं। मैं थोड़े दिन पहले ना YouTube पे सत्संग सुनती हूँ, तो मैं बुलबुल आंटी के सत्संग एकदम आ गया, तो मैंने सब्सक्राइब भी नहीं करा था। उससे पहले मैंने देखा यार ये आंटी तो बड़े अच्छे सत्संग सुनाती है, इतने अच्छे कि मन लग जाता है। एक तो मैं देखती हूँ सत्संग थोड़ा छोटा हो, 8 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 1-1 घंटे वाले नहीं खोलती थी। अब मैंने देखा कि उसमें बुलबुल आंटी के तो बहुत छोटे छोटे सत्संग है, तो मैं सारे चलाने लग गई। हालांकि मैं 1-1 घंटे देखती थी, लेकिन वो 8-8, 10-10, 13-13 मिनट के थे, तो मैंने कहा यार ये सत्संग तो बहुत छोटे हैं, चलो सुनने में मजा आएगा। फिर धीरे धीरे ना मैंने आंटी को सब्सक्राइब किया, सत्संग सुनने लग गई। मैंने कहा परेशानी एक तरफ है और टेंशन छोड़ो, अपने सत्संग सुनते हैं रात में। उसके बाद जब मैंने आंटी को मैसेज करा YouTube पे, आंटी मेरा बहुत मन है मेरे घर पे ना सत्संग हो, तो और मैंने कहा प्लीज रिप्लाई। तो आंटी ने पूछा कहाँ, YouTube पे। मैंने कहा यार इन आंटी का नंबर मिल जाए किसी तरह, मैं लिख देती हूँ आंटी ये मेरा नंबर है, मैंने लिख दिया। लेकिन अगला सत्संग मुझे ऐसा मिला उसमें आंटी ने खुद नंबर दिया हुआ था अपना, तो वो सत्संग मुझे 1 हफ्ते से सुन रही हूँ नहीं मिला जिसमें नंबर था, लेकिन एकदम से मिला तो उसमें नंबर मिल गया मुझे। जय गुरु जी। अब आंटी को फोन करा, पहले दिन आंटी का रिप्लाई आया, थोड़ा सा नाइट में आया, जब स्टार्टिंग में मैसेज करा तो आंटी का रिप्लाई आया हाँ जी बेटा जय गुरु जी। उसके बाद मैंने कहा आंटी मेरा बहुत मन है हमारे घर का सत्संग हो, तो आंटी ने कहा कि
इंदिरापुरम में सत्संग है और आप आ जाना। मैंने कहा अरे वाह, मेरे घर के पीछे ही सत्संग था, एक गली छोड़ के। और मैं मतलब यकीन नहीं कर पाई, मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं अभी भी कि यार आंटी को मैंने सत्संग के लिए बुलाया और आंटी एक दिन पहले मेरे मतलब अगले दिन ही मैंने सत्संग बोला कि मैं करवाना चाहती हूँ, तो मैं अगले दिन ही सत्संग में पहुंच गई, वो भी घर के पीछे। गुरुजी ने कहीं दूर भी नहीं जाने दिया, एक मतलब 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मैं पहुंच गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी को ही अब से मैं अपना फादर मानती हूँ। मेरे पेरेंट्स तो हैं बट गुरुजी इज माय फादर ना। तो अब वो ही देखेंगे। बाकी जो मैं आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ उसके नेक्स्ट 2-3 दिन बाद ही मेरे घर में गुरुजी ने सत्संग करा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 28 तारीख को आंटी ने बोला था बेटा फ्री हूँ मैं, बिल्कुल फ्री नहीं हूँ वैसे तो, बट 28 को मैं आपको बताऊंगी। मैं आंटी से पूछ रही हूँ आंटी प्लीज मेरे घर में सत्संग करा दो प्लीज, आप देख लेना। आंटी कह रही आप फिक्र मत करो, आप प्लीज मत बोलो। फिर आंटी का फोन आता बेटा 28 तारीख तो मेरी बुक है। मैंने कहा गुरुजी। फिर उसके बाद आंटी कहती एक काम करते हैं बेटा 26 को कर लेते हैं। मैंने कहा जय गुरुजी। तो उसके बाद आंटी 26 को सत्संग के लिए मैंने कार्ड वार्ड बनाया। उसके बाद बोलती आंटी मैं ना 24 को आ रही हूँ बेटा, मेट्रो में हूँ, एक साथ ना 2 सत्संग कर लेते हैं। मैंने कहा आंटी मत, मैंने 26 का कार्ड बना दिया था। तो आंटी बोलती बेटा देख लो तुम्हारे मुंह से गुरुजी क्या बुलवा रहे हैं, हम देख लेते हैं। तो आंटी कह रही किराया भी नहीं लगेगा, मेट्रो से आएंगे। मैंने कहा आंटी वो तो कोई नहीं। फिर उसके बाद मैंने ना फोन काट दिया। मैंने कहा मम्मी आंटी कह रही थी थक जाते हैं, अमृत वेला भी करते बेटा, दोनों आज ही कर डालते हैं। मैंने कहा आज जितने लोग आएंगे चलो बोल देते हैं, कार्ड तो बढ़ गए। फिर आंटी से मैंने फोन दोबारा मिलाया। मैंने कहा आंटी आप प्लीज देख लीजिए, आज ही कर दीजिए, फिर कोई बात नहीं, आप थक जाओगे, कोई नहीं आज कराना है तो गुरुजी आज सही, कोई बात नहीं। उसके बाद आंटी बोलती ठीक है बेटा। उसके बाद फोन रख दिया। थोड़ी देर में मैं अपना कार्ड, मैंने कहा चलो कार्ड पे डेट चेंज करती हूँ, आज ही है 2 बजे। मैं डेट चेंज कर रही हूँ, उतने में आंटी का फोन आया बेटा मैं तो भूल ही गई आज मेरा 8 बजे लाइव सत्संग है। तो ये सब जो हुआ है तो आंटी ने कहा लगता है आपको 26 तारीख को ही कराना है। फिर 26 तारीख को आंटी आई और सत्संग करा। पूरा घर पॉजिटिविटी से भर गया, पूरा घर। हालांकि मैं भी नेगेटिव पर्सन हूँ, मेरे मन में थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट हर किसी को आते हैं, मेरे को ओवर आते हैं। अभी मैं यहाँ बैठी थी तब भी अगर कुछ नेगेटिव थॉट आया, आंटी ने ऐसे ऐसे सत्संग शेयर करे वो गायब ही हो गए, गायब ही हो गए। अभी भी अगर मैं कुछ नेगेटिव ला रही थी ना वो एकदम गायब हो गए, समझ लो। और मैं आज ये प्रॉमिस करके जा रही हूँ कि मैं नेगेटिव थॉट नहीं लाऊंगी। चाचू का सुना दो अपने चाचू का सत्संग। दादी उनका सुनाओ ना, वो कितने परेशान थे। आ जाओ आंटी को दे दो आप, थोड़ा ना इनको पीछे जगह दे दो, ये आवाज गड़बड़ हो रही है। पीछे हो जाओ आंटी, आप दे दो उनको, दे दो। लो आंटी करो जल्दी जल्दी। ये हमारा सत्संग शेयरिंग का टाइम चल रहा है संगत जी। आंटी ये नहीं होगा, आप पीछे जाओ, आप पीछे और पीछे जाओ, वो अटकता है ना। आप आगे आ जाओ ना इसके। अरे आंटी उठ गई हैं, इधर बैठो आप यार। वो बंद हो गया, 1 मिनट रुको। बच्चे हैं तीनों, इनको गुरुजी ने संगत जी ब्लेस किया है और इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकाला है। छोटी सी गुंजन, आपका नाम है लिक्षत और रिया, इन सबको गुरुजी ने कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से दूर किया। और आज ही के दिन 31 दिसंबर को गुरुजी ने इनको यहाँ भेजा और सामूहिक जाप करवा के इनको ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये है बिटिया रानी रिया, और इसको भी लास्ट ईयर गुरुजी ने, बहुत तड़पती हुई बच्ची आई थी
और इसको बीमार थी, बुखार में तप रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी। पर गुरुजी ने जो कैंसर से दूर करने के लिए सामूहिक जाप हर साल गुरुजी करवा रहे हैं रात को 2 से 3 बजे 31 दिसंबर को। पता नहीं गुरुजी की क्या लीला है जो 3-4 साल से ये सेवा गुरुजी ने बख्शी हुई है। सत्संग होता है, इतनी सारी संगत जी आते हैं और उसके बाद क्या बीमारी ऐसी गुरुजी ने कहा कि सामूहिक जाप से वो ठीक हो रही है। कर दो। तो शुक्राना गुरुजी का। ऐसे ही अभी और भी बच्ची है यहाँ बैठी हुई है, तो गुंजन बच्ची भी है, ये बिटिया, और अभी ये भी अपना शुक्राना करेंगी। हिमांशी भी, आप पहले शुक्राना करो। इसी कर दो बिना हमारे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थोड़ा इधर होके बोलना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, बस सबको ठीक करते, मुझे कैसे ठीक करा मुझे पता नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना। बताओ तो सही कैसे आए थे, मम्मी बताएंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जितने वर्ड्स बोलूं उतने ही कम पड़ जाएंगे गुरुजी के लिए, लेकिन गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी थी। मेरी बच्ची जिस हाल में आई थी, बैठ भी नहीं सकती थी, बुखार में तप रही थी, खांसी से बिल्कुल 2 मिनट भी उसको रिलैक्स नहीं हो पा रहा था, लेकिन गुरुजी ने उसको अपना लंगर प्रसाद खिला के, उसको अपना जल प्रसाद पिला के, उसको अपने चरणों में बिठा के कैसे ठीक कर दिया हमें पता ही नहीं चला। इतना जल्दी रिकवरी हुई कि हमें कभी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कब क्या कैसे हो रहा है। गुरुजी शुक्राना आपका बहुत बहुत, आपने इतना प्यार दिया मेरी बच्ची को, मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुंजन को दीजिए। आंटी आप करो शुक्राना, जल्दी जल्दी करो। जय गुरुजी बोल गुंजन। अच्छा आंटी आप बोलिए जल्दी। जय गुरुजी। आंटी आप बोलो ना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बस आंटी आपको सारा ही पता है। बोलो ना, संगत के आगे गुरुजी का गुणगान करना चाहिए। बोलो कैसे आपकी बेटी को ठीक किया गुरुजी ने। वो तो गुरुजी को ही पता है आंटी, हमें भी नहीं पता सच में कि क्या से क्या हो। और आज तो ये बिटिया रानी परी लग रही है, मैं तो इसको देख के ही रो पड़ी खुशी के मारे, इतनी प्यारी लग रही है ना ये। तो मैं इसको गोद में लेके आई थी, एक किस्म की जिंदी लाश थी ये, आज गुरुजी ने मेरे हाथ में दे रखी है। चल आज इसको मैं बोलती चुप हो जा, तो कहती मेरा दिमाग मत खराब करो ना, फिर कोई डांट देती है ये। और ये बच्ची कहती है कि डॉक्टर जो कहते हैं इसको कैंसर था, कहती डॉक्टर पागल हैं। डॉक्टर पागल है। मैं रोने लग जाया करती तो कह रही मम्मी क्यों रो रहे हो आप, डॉक्टर तो पागल है ना, आप मेरे को यहाँ से ले जाओ। और गुरुजी जो 2019 आया, गुरुजी वैसे तो लोगों के लिए बहुत बेकार है, लेकिन गुंजन के लिए बहुत अच्छा है जो डॉक्टर गुंजन नाम की लड़की को भूल गए। शुक्राना गुरुजी। आंटी को दो, हिमांशी आंटी को दो। जय गुरुजी। शुक्राना आंटी गुरुजी। एक मिनट रुक जाओ। गुरुजी के लिए वर्ड्स तो वाकई बहुत कम है, हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे लिए गुरुजी ने हमारी लाइफ, मतलब मेरे हस्बैंड की लाइफ तो बख्शी, साथ साथ हमारी लाइफ भी बख्श दी। लास्ट ईयर इनको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ, बहुत ही जल्दी सब कुछ MRI में आ गया और डॉक्टर्स ने बोल दिया लास्ट स्टेज है, आप ट्रीटमेंट भी नहीं कराओगे तो भी चल जाएगा, इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, 2 साल जीतेंगे। ट्रीट होना बहुत मुश्किल है, हमने पता नहीं कहाँ कहाँ रिपोर्ट्स भेजी, हर जगह डायग्नोस करने की कोशिश करी बस, लेकिन इन्होंने बोला डॉक्टर्स ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा, गुरुजी के मंदिर ले चलो। गुरुजी के मंदिर लेके गए, हर मंडे हर थर्सडे इनका मन करता था मंदिर जाने का, बड़े मंदिर हमने दर्शन करे, प्रसाद ये ऊपर बैठ के खाते थे, कहते तू टेंशन मत ले, मैं नीचे बैठ के खाऊंगा नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो। बड़ी दर्द में, बड़ी पेनफुल वो जर्नी कैसे बीतती गई हमें पता ही नहीं चला। रेडिएशन, कीमोथेरेपी अभी भी चल रही है, अभी भी 2 महीने और कीमो चलेगी, लेकिन इतनी स्मूथली गुरुजी ने सारा टाइम पीरियड निकाला कि डॉक्टर्स ने बीच में एक बार पूछ ही लिया आप किसी बाबा को दिखाते हो क्या। उनको हमने गुरुजी के बारे में बताया, स्वरूप दिया डॉक्टर को, तो कहते हाँ ये गुरुजी मैंने सुने हैं, बहुत सारे पेशेंट्स इनसे ठीक हुए हैं। तो गुरुजी के गुणगान किसी हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर या किसी मैजिशियन, आई थिंक किसी के भी पास जहाँ मेडिकल साइंस खत्म होती है वहाँ गुरुजी ब्लेसिंग्स देने के लिए आ जाते हैं। तो
हमारे लिए सब कुछ गुरुजी है। मेरे लिए मेरा जीवन, मेरी छोटी सी बेटी का जीवन जो 1.25 साल की थी, उसने पहला शब्द ही यही बोला था, जय गुरुजी मेरे पापा को जल्दी से ठीक कर दो। वो आज भी यही बोलती है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे पापा को ठीक रखना। तो गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी खुशियाँ कैसे दे दी हमें नहीं पता। बस गुरुजी आपके चरणों में माफी, बहुत अपनी सारी गलतियों के लिए और हर चीज के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि आज गुरुजी ने 31 तारीख को फिर से आज अपना सत्संग करवाया है। एक बार फिर से नहीं, वो ऐसे मत करो बेटा।